Why do we fail in any competitive examination? हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन में फ़ेल क्यों होते हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं और हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या कारण हो सकते हैं और उनके कुछ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला रीज़न ये है दैट वी आर स्टक इन आवर कंफर्ट जोन। हम अपने कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं और हम बहुत रिलक्टेंट हैं, बहुत हेजिटेंट हैं, अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। हमने एक तरीका बनाया हुआ है अपनी प्रिपरेशन का और उसी सेम ढर्रे को हम पीटते रहते हैं, हर बार पीटते रहते हैं और हर बार हमें सेम रिज़ल्ट देखने को मिलता है। प्रिपरेशन सिर्फ एक प्रिपरेशन नहीं है, ये एक इवोल्यूशन है। प्रिपरेशन इज़ बेसिकली इवोल्यूशन। You will not get success unless you are evolving. You should evolve with every coming day, every new day. You should be very innovative in your approaches. ये रीज़न है जिसकी वजह से लोग जल्दी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। दे फेल टू आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम्स एंड दे कीप रिपीटिंग देयर मिस्टेक्स। दे आर स्टक इन देयर कंफर्ट जोन। उनको कुछ अच्छा लगता है तो वो उसी में फंसे रहते हैं, उसको बार बार करते रहते हैं, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग पॉइंट करते रहते हैं। दिस इज़ अ गुड थिंग, बट अपने वीक पॉइंट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। अब हम इस एरा में पहुंच गए हैं जब हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि हम कोई भी चीज़ पीछे छोड़ दें। दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल टाइम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। तो वी शुड कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन एज सून एज पॉसिबल एंड वी शुड ट्राई टू लुक फॉर थिंग्स दैट वी कैन improve upon without any delay। और जो नेक्स्ट रीज़न है जिसकी वजह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो है दैट वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। हर एक एग्ज़ाम की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। वो एक पर्टिकुलर स्किल टेस्ट, सेट ऑफ स्किल्स का टेस्ट कर रहे हैं और अगर हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया दैट व्हाट आर द स्किल्स दैट वी नीड टू वर्क अपॉन इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, वी विल नॉट क्वालिफाई द एग्ज़ाम। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाएगी। मतलब हम बहुत ज़्यादा ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं बट इन द रॉन्ग डायरेक्शन। वी हैव नॉट आइडेंटिफाइड येट व्हाट इज़ द राइट डायरेक्शन। डायरेक्शनलेसनेस। जिस भी फील्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई और फील्ड हो, सबसे पहले तो यही है कि आप उस एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट समझें। व्हाट आर द स्किल सेट्स दैट आर नीडेड टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम। फिर उस डायरेक्शन में आप प्रिपेयर करें। द नेक्स्ट एंड द थर्ड रीज़न इज़ लैक ऑफ पेशेंस। हमें किसी भी चीज़ को पाने की बहुत जल्दी होती है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम भी क्यों ना हो। हमें तुरंत मेहनत करी और तुरंत रिज़ल्ट चाहिए। हमारा माइंडसेट ऐसा होता है और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। इसमें कोई वाद विवाद नहीं है, ये हमारी टेंडेंसी है। बट एज़ फार एज़ द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर कंसर्न, दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन दिस वे। You need to be very patient with your approaches, very patient with your hard work as well as smart work in order to let the success come to you. हमें सारी प्रोसेसेस और सारे जो भी हमारे मेथड्स हैं प्रिपरेशन के, वो सही से एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। उसमें समय लगेगा। टाइम इज़ द कोर इन्वेस्टमेंट while you are preparing. It will take time, it will take a definite amount of time, and this definite amount of time is maybe it is different for everybody. It is not like that किसी को 6 महीना लग रहा है तो आपको भी 6 महीना लगेगा। आप एक अलग इंडिविजुअल हो, अगला कोई अलग इंडिविजुअल है, तो सबको उस लेवल तक पहुंचने में अपना अपना समय लगेगा। यू आर यूनिक इन योर सेल्फ। आप अपने जैसे हो, आप किसी के जैसे नहीं हो, तो आपको वो रास्ता तय करने में अपना समय लगेगा। उसमें आपको पेशेंस बना के चलना है, इम्पेशेंट मत बनिए। दिस वॉज द रीज़न नंबर 3।
किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आप कौन से फील्ड की प्रिपरेशन करने वाले हैं. Once you are done with your decision, you can just carry on dedicatedly with 100% dedication. इस दौरान आप किसी और एग्ज़ाम को मत टारगेट करिए. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बैंकिंग एग्ज़ाम के पैटर्न के बेसिस पर और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं वो आप देने की कोशिश करिए. और अगर सिलेबस की बात करें तो बैंक और एसएससी का सिलेबस थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है, बट द एग्ज़ाम पैटर्न इज़ entirely different because both exams require a different set of skills. तो डू नॉट ट्राई टू जंप फ्रॉम हेयर एंड देयर कि आपको लग रहा है कि आप CGL भी कर लोगे एट द सेम टाइम और बैंक PO भी कर लोगे एट द सेम टाइम. दिस माइट बी पॉसिबल फॉर some people, but this is not the case with everybody. We we are average aspirants. This is not the case for average aspirants to go for everything at the same time. So do not try to jump from here and there. Do not leave your speciality. जिस चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसको छोड़िए नहीं. पहले तो सोच समझ कर डिसाइड करिए कि हाँ मुझे इसकी प्रिपरेशन करनी है, फिर उसी में लगे रहिए. अगर आपको छोड़ना भी है तो भी सोच समझ के छोड़िए. एक और जो रीज़न हो सकता है वो ये है दैट द रीज़न वाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्ज़ाम एंड वाई आर यू ट्राइंग टू बिकम समथिंग इज़ दैट यू वॉन्ट टू शो समबडी दैट यू आर कैपेबल. और मुझे लगता है अपना टाइम ख़राब करने से इससे ज़्यादा बेटर और कोई तरीका ही नहीं है कि आप किसी और के लिए चीज़ें कर रहे हैं और आप किसी को दिखाना चाहते हैं. दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क आउट. ये एक गलत रीज़न है. जो भी करिए आप अपने लिए करिए. डू समथिंग जस्ट बिकॉज यू थिंक you have to do it and not because you need to show to somebody that you are capable. This is a very wrong reason. और एक ये wrong reason है, और भी कई wrong reasons हो सकते हैं कि किसी ने आपको challenge कर दिया या कोई और reason हो सकता है. Just do it with your own reason because it is your own life, it is your own path. So everybody has got different path and it is your own path. Do it for yourself and don't do it for anybody else. और जो नेक्स्ट रीज़न है और जो लास्ट रीज़न है वो ये है कि दैट कैपेबिलिटी इशू इज़ द प्रॉब्लम. हो सकता है आप किसी और चीज़ के लिए बने हो सकता है आपके स्किल और आपका टैलेंट ही कुछ और हो और आप गलत जगह ट्राई कर रहे हो बिकॉज समबडी गेव यू सम रॉन्ग एडवाइस. ट्राई करना था, ट्राई कर लिया, नहीं हुआ तो कुछ और करेंगे. हम जब तक एक डायमेंशन में घुसे रहते हैं ना तब तक हमें लाइफ की इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी समझ में नहीं आती है. और यही रीज़न है हमारे फ्रस्ट्रेट होने का. हम फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं? बिकॉज वी आर स्टक, बिकॉज समथिंग इज़ नॉट वर्किंग आउट, बिकॉज वी हैव नॉट टेस्टेड येट द इन्फिनिटी. जस्ट ट्राई टू सीक द इन्फिनिटी, जस्ट ट्राई टू feel it. You'll not feel it unless you'll come out from that unworkable dimension. मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं सीरियसली सिंसियरली एडवाइस करता हूँ कि वो प्रिपरेशन ना करें बिकॉज आई नो दैट वो नहीं कर पाएंगे, वो अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं. मेरे स्कूल के एक दो दोस्त ऐसे हैं जो प्रिपरेशन में आना चाहते थे, मैंने उनको मना कर दिया कि भैया तुम मत आओ, तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं है. और उन्होंने मेरी एडवाइस मानी. तो ये तो कुछ रीज़न्स जिनकी वजह से मुझे लगता है कि हमें एग्ज़ाम्स में सक्सेस नहीं मिल पाती है. होप यू लाइक द वीडियो एंड यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ऑल द बेस्ट.